हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 32% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 8% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 4237 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसने 2024 में 3230 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 1417 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट तो कर चुका है। इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, लेकिन इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 800 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 800 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। 1999 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये जब भी गिरावट करता है बहुत बड़ी गिरावट ही करता है। प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। तो अभी हम यहाँ इस लेवल पे एंट्री नहीं लेंगे। जिस दिन ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 800 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 61% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 24% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 37% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 2.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 9% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 968 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 4008 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2022 में इसने 2870 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 828 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अभी ये ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 600 रुपये के पास है। तो जिस दिन ये गिरावट करके 600 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है सिगल इंडिया लिमिटेड। अब इसके ऊपर एक कमेंट आई तो चलो आज इसको भी कवर कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल हमने देखा तो इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना ये अच्छी बात नहीं है। जब से ये मार्केट में आया है तब से यह डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी यह चार्ट में नया है। इसके चार्ट में अभी कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक इससे दूर रहना चाहिए। तो जिस दिन इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी उस दिन हम इसमें भी एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब इसके ऊपर भी एक कमेंट आई तो चलो आज इसको भी कवर कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल हमने देखा तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा हो तो हम उसमें एंट्री नहीं लेते हैं। वैसे अभी ये वैल्यूएशन में भी महंगा है, तो जब तक इसमें अच्छी खासी गिरावट नहीं हो जाती तब तक हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो जिस दिन इसमें अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी और वैल्यूएशन में हमें यह सस्ता नजर आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो आशा करते हैं हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारी बात समझ में आ गई होगी।
फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।